चलो यहां ध्यान दो। आज लास्ट है, स्टैटिक का लास्ट है ना रे। स्टैटिक में आज है भाषा, और भाषा के बाद है लिपि, और लिपि के बाद है जन संचार ना। ये 3 टॉपिक आज है, और स्टैटिक समाप्त हो जाएगा। लुसेंट का स्टैटिक समाप्त हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्टैटिक इसमें था, ठीक है, जो आप लोग अक्सर नहीं पढ़ते हैं, तो समाप्त हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें। चलो ऑनलाइन वालों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलो आ जाओ। भारत की भाषाएं, भारत की भाषाएं। तो हम जानते हैं भारत की भाषा की बात करेंगे, तो हम जानते हैं भाषा की चर्चा जो है कौन अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। और मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब है जब संविधान बन के तैयार हुआ था, तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा, कितना भाषा था? 14 भाषा था, 14। परंतु वर्तमान में 8वीं सूची में 22 भाषा, 22 भाषा, 22 भाषा है। अब 14 के बाद 22 कैसे हुआ? तो 15वां भाषा के रूप में, 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को, और सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967। ये सब आपका पॉलिटी का भाग है, ठीक है ना। उसके बाद नमक जोड़ा गया, नमक, नमक क्या जोड़ा गया? नमक, नमक से क्या हुआ? नौ से नेपाली, नौ से नेपाली, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी, मणिपुरी, का से कोंकणी, का से कोंकणी, ये 3 को जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992। तो 15 और 3 हो गया 18, कितना? अब 4 और बाकी है, 22 हो जाएगा। तो फिर आया बोर्ड मास, क्या आया था? बोर्ड मास क्या आया था? बोर्ड मास क्या आया था? बोर्ड मास क्या आया था? अब 20 से हो गया बोर्डो, क्या हो गया? बोर्डो, और डी से हो गया डोगरी, क्या हो गया? और एम से हो गया मैथिली, क्या हो गया? और एस से हो गया संथाली, क्या हो गया? संथाली। इस प्रकार ये चारों को जोड़ा गया, चारों को जोड़ा गया 92वां 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। ये सब पॉलिटी का भाग है ना। आज टेलीग्राम स्टार्ट हो जाएगा गुरुदेव, तो अच्छा बात है, स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी तो थोड़ा मोरल लीक हो ही गया है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो स्टार्ट करें पढ़ना। ये सब बेसिक बातें था, बाकी बार क्वेश्चन के माध्यम से सब देख लेंगे, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, धर धर निकलना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा से निकलना है। संविधान के 8वीं अनुसूची में मूलतः 14, मूलतः 14, वर्तमान में 22। संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 22, कितना? 22। संविधान के 8वीं अनुसूची में
शामिल की गई 4 नई भाषाएं। 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003। पता है मुझे प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाला कितने भाषा परिवार संबंधित है? तो प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रमुख भारतीय भाषा जो मूल संविधान में 22, मूल संविधान में 22 है, उसमें से 4 जो है 4 भाषा जो है ना, 4 भाषा परिवार से संबंधित है। परिवार से यानी किसी परिवार से वो जन्म लिया, जैसे घराना होता है ना, घराना, उसी प्रकार भाषा भी आया था 4 परिवार से। कितना परिवार से? 4 भाग में बांटा गया, 4 परिवार में बांटा गया। चारों कौन है? तो पहला है भारतीय आर्य, भारतीय। दूसरा है द्रविड़, दूसरा है वो 4 परिवार जो भारतीय भाषा कुल 4 परिवार से उत्पन्न लिया था, वो 4 परिवार में पहला भारतीय आर्य, पहला भारतीय। दूसरा है द्रविड़, क्या है? तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक, और चौथा है चीन, तिब्बती, चीन, तिब्बती। ये 4 है। कितना है? तो अभी बताए थे कि भारतीय भाषाओं कुल 4 परिवार से उत्पन्न लिया, 4 परिवार से उत्पन्न लिया, तो वही यही 4 है, यही 4 है। भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और चीन, तिब्बती। तो बोल रहा है निम्न से किस समूह में की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलता है? तो सबसे अधिक लोग भारतीय आर्य, सबसे अधिक लोग ये 4 परिवार में सबसे अधिक कौन है? भारतीय आर्य। 4 परिवार में सबसे अधिक कौन है? भारतीय आर्य। और सबसे कम कौन है? सबसे कम, ये 4 परिवार में सबसे कम बोले जाने वाला चीनी, तिब्बती, चीनी। भारतीय आर्य में क्या आएगा? तो भारतीय आर्य में आपका सब कुछ आ जाएगा, ऐसे हिंदी आ जाएगा, है ना। दूसरा बोले जाने वाला भाषा बांग्ला आ जाएगा, मराठी आ जाएगा, ठीक है ना, पंजाबी वगैरह आ जाएगा ना। उत्तर भारत वाला जो है ना, लगभग सब आ जाएगा। और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक में खास करके आएगा आदिवासी वाला, खास करके आदिवासी वाला। जैसे मुंडा आ जाएगा, मुंडा के भाषा, संथाली जो बोलता है वो भाषा आ जाएगा, हो जो बोलता है वो भाषा, हो भी जनजाति है ना, खासी जो बोलता है वो भाषा आ जाएगा। निकोबारी जो अंडमान निकोबार में निकोबारी जो बोलता है वो भाषा आ जाएगा। कोरुकू जो बोलता है, कोरुकू होता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरुकू जनजाति होता है। ये सभी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक में आएगा। इसमें उराव नहीं आएगा, उराव नहीं आएगा, समा गया है ना, उराव नहीं आएगा। हाँ, इसमें आपका संस्कृत, हिंदी, संस्कृत भी इसी में आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, नेपाली वगैरह जो है वो आ जाएगा, कोंकणी वगैरह जो है वो आ जाएगा। कोंकणी है ना, कोंकणी आपका गोवा में हो जाएगा, गोवा महाराष्ट्र में भी कोंकणी बोला जाता है, वो सारा चीज आ जाएगा, ठीक है ना। गुजराती वगैरह भी जब महाराष्ट्र आ गया तो गुजराती भी इसमें आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा यही वाला है, गुजराती वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब द्रविड़ में कौन आएगा? तो द्रविड़ में आएगा 4 गो आता है। द्रविड़, दक्षिण भारत द्रविड़, दक्षिण भारत द्रविड़। और द्रविड़ में सबसे प्राचीन है तमिल, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद मलयालम, उसके बाद कन्नड़, ये 4 ही आता है द्रविड़ में, ये 4 ही आता है द्रविड़ में। और द्रविड़ में सबसे पुराना कौन है? सबसे प्राचीन, द्रविड़ में सबसे प्राचीन कौन है? तमिल। कौन है? और सर्वाधिक बोला जाने वाला कौन है? द्रविड़ में सर्वाधिक बोले जाने वाला, द्रविड़ में सर्वाधिक बोले जाने वाला तो तेलुगु। कौन है? ऐसे भी जानते हैं भारत में सर्वाधिक बोला जाता है हिंदी, भारत में सर्वाधिक बोला जाता है हिंदी, हिंद। और दूसरा बांग्ला, और तीसरा तेलुगु, और चीनी तिब्बती में कौन आएगा? तो मणिपुरी वगैरह कौन आएगा? मणिपुरी वगैरह आ जाएगा, असम के बोडो वगैरह आ जाएगा। यानी पूर्वोत्तर भारत वाला जो है
वो सभी आपका आ जाएगा। किसमें? चीनी तिब्बती में। तो सबसे ज्यादा भारतीय आर्य और सबसे कम चीन तिब्बती। चीन तिब्बती तो याद रहेगा ही, ये सब याद रखना है, चूंकि ये सब आप लोग कभी पढ़वे नहीं करते हैं, सब स्टैटिक का पार्ट से। आप लोग तो लूसेंट वाला में जो पीछे जो स्टैटिक का जो पोर्शन है और जो टिबा वाला में, वो तो कभी पढ़वे नहीं करते जिंदगी में। थोड़ा मोड़ा को पलट के देख लिए, बाकी पढ़वे नहीं करता था। पहली बार तुम लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा है, बाकी बात फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स तो हर जगह पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। चलो याद डाल दो। तो इसका आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इज राइट। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भारतीय भाषा है। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सबसे कम बोला है? सबसे कम कौन होगा? चीनी तिब्बती। चीनी। और सर्वाधिक क्या होगा? भारतीय आर्य। भारतीय आर्य यानी इंडो आर्यन। इंडो आर्यन बताए थे। चलो, ऑस्ट्रिक भाषा समूह भी भाषाओं को बोलने वाला को कहा जाता है। ऑस्ट्रिक बोलने वाला मुंडा, संथार हो, है ना, निकोबारी, है ना, खासी था, है ना, ये सभी जो बोलने वाला इसे क्या बोलते हैं? निषाद। ऑस्ट्रिक भाषा को बोलने वाला क्या बोलते हैं? निषाद। क्या बोलते हैं? निषाद। ऑस्ट्रिक भाषा समूह के भाषाओं को बोलने वाला क्या बोलते हैं? निषाद। क्या बोलते हैं? निषाद। और चीनी तिब्बती बोलने वाला को किरात। चीनी तिब्बती बोलने वाला को किरात। चीनी तिब्बती बोलने वाला को, क्या ना, चीनी तिब्बती बोलने वाला को किरात। चीनी तिब्बती बोलने वाला को किरात। चीनी तिब्बती बोलने वाला को किरात। और ऑस्ट्रिक को बोलने वाला निषाद। क्या? निषाद। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाला, अभी बताए थे तेलुगु। द्रविड़ में सर्वाधिक बोले जाने वाला तेलुगु, लेकिन सबसे प्राचीन तमिल बताए थे ना वीरे? नहीं बताए थे। चलो अगला, कौन सी भाषा है ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? तो संथाली है, मुंडा है, हो भी है, उराव शामिल। अभी हम बताए थे ऑस्ट्रेलिया में संथाली था, ठीक है ना, मुंडा था, ठीक है ना, हो था, खासी था, निकोबारी था और कोरकू पढ़ाए थे। ये सभी था, इसमें उराव नहीं पढ़ाए थे। तो उराव नहीं होगा। नेक्स्ट, किस भाषा को द्रविड़ परिवार के सभी भाषाओं के जननी कहा जाता है? द्रविड़ में जननी। जननी वो होगा जो सबसे पहले आया है। तो द्रविड़ में जननी कौन होगा? तमिल। कौन होगा? और द्रविड़ में सर्वाधिक तेलुगु। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाएं की जननी? आर्य। आर्य यानी सर्वाधिक बोले जाने वाला भारतीय आर्य। भारतीय आर्य। तो किस भाषा को आर्य भाषाओं की जननी? भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नाम से जाना जाता है। तो सिंपल बात है, संस्कृत ना हो जाए। अरे चलो नेक्स्ट, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित जड़ी भाषा वैसा भाषा जो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित है। द्रविड़ में भी, द्रविड़ में संस्कृत से सर्वाधिक, द्रविड़ में 4 को बताए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। उसमें संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित है तेलुगु। कौन है? तेलुगु, लेकिन प्राचीन है। तमिल सर्वाधिक बोली जाती है, तेलुगु पता है। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है। तो हम लोग का राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हम लोग का राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी को राजभाषा दर्जा मिला तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला। इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 14 और 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी। 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी। हास्य दिवस भी 10 जनवरी। 10 जनवरी। और हिंदी को राजभाषा दर्जा किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 34
3 और किस भाग में? भाग 17, पता है न? तो और इसे ऑफिशियल रूप से दर्जा मिला 1965 में, 1900 ऑफिशियल रूप से। चलो नेक्स्ट, भारत भाषा संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बताए थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। अमीर खुसरो के गुरु जो थे, गुरु वो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया पढ़ेलैंड। अमीर खुसरो जन्म हुआ था यूपी के एटा जिला के पटियाली कस्बा, पटियाली। इसे तूतीय हिंद यानी हिंद का तोता, ये सभी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। इसे खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इसे क्वाली गायन शैली का जनक कहा जाता है। इसे ख्याल गायन शैली का जनक कहा जाता है। इसे तराना गायन शैली का जनक कहा जाता है। इसे सितार का जनक कहा जाता है। सब पढ़े लेंगे। इसे तबला का जनक कहा जाता है। सभी पढ़ाए हुए हैं, क्या दम भर पढ़ाए थे, क्या ना, कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा जाता है, अभी बताए थे, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं। हम लोग का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। भाग 17 अनुच्छेद 343, 14 सितंबर 1949 दर्जा मिला था। राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बेजी खरे 1955 में। बोलेगा हिंदी को राजभाषा का दर्जा किसके अध्यक्षता में दिया गया? बेजी खरे के अध्यक्षता में प्रदान किया गया। अब बेजी खरे का गठन कब हुआ था? 1955। और राजभाषा के बार का अनुच्छेद 343, ऐसे तो थे ना, राजभाषा दर्जा 343 से मिला है। आयोग था 344 में। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। उर्दू कौन भाषा शब्द है? तुर्की उर्दू। मुगल काल में किस भाषा को लेखनता? मुगल काल में किस भाषा को लेखनता कहा गया? लेखनता, तो वही उर्दू। और उर्दू का जन्म मूल रूप से तुर्की, उर्दू मूल रूप से कहा? तुर्की। क्या तुर्की? और लेखनता कहा गया उर्दू। मुगल काल की राष्ट्रीय भाषा फारसी। मुगल ही नहीं, दिल्ली सल्तनत का भी फारसी, दिल्ली सल्तनत का भी फारसी, मुगल का भी राष्ट्रीय भाषा फारसी। क्या था? फारसी निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य के द्वितीय राजभाषा, संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा दर्जा प्रदान किया गया है? तो वह है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड का पहला राजभाषा जो है वह हिंदी। क्या है? हिंदी। क्या है? और दूसरा राजभाषा संस्कृत। क्या है? दूसरा राजभाषा क्या है? संस्कृत। जैसे बिहार का बोलेगा पहला क्या है? बिहार का पहला राजभाषा हिंदी। क्या है? राष्ट्रीय भाषा हिंदी। और दूसरा राष्ट्रीय भाषा उर्दू। क्या है? उर्दू, पता है ना। चलो नेक्स्ट, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का क्षेत्र में किसने प्रचार किया? दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार किया था? दक्षिण भारत में भी जहां हिंदी भाषा का क्षेत्र है वहां प्रसार कौन किया था? चक्रवर्ती रायगोपालाचारी। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वहारी पढ़ा दिए हैं।
भारत में भारत में एक नंबर पर बोला जाता है सर्वाधिक हिंदी, और 2 नंबर पर बांग्ला। भारत के अंदर बात कर रहे हैं। भारतीय भाषा में 1 नंबर हिंदी, भारतीय भाषा में 2 नंबर बांग्ला, और भारतीय भाषा में 3 नंबर तेलुगु। पता है ना? तो हिंदी के बाद बांग्ला क्या होगा? बांग्ला नेक्स्ट। दक्षिण भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, दक्षिण में सर्वाधिक तेलुगु। क्या आ जाएगा? अभी ने बताया। चलो नेक्स्ट। किस भाषा को पूर्व का इटालवी, तो पूर्व का इटालवी अब प्राचीन है। प्राचीन तो तमिल हो जाएगा, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और सर्वाधिक बोलेगा तो तेलुगु हो जाएगा, और सर्वाधिक प्राचीन जोड़ दिया तो तमिल हो जाएगा। पहले एंड। चलो नेक्स्ट। किस भाषा को पूर्व का इटालवी, तेलुगु पूर्व का इटालवी, तेलुगु पूर्व का इटालवी। तेलुगु देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? राजभाषा अंग्रेजी, राजभाषा यानी वहां ज्यादा अंग्रेजी बोला जाता है। तो वहां का नागालैंड क्या है? एकमात्र राज्य जहां अंग्रेजी बोला जाता है, अंग्रेजी राजभाषा नागालैंड। दूसरा अरुणाचल प्रदेश भी हो गया है, लेकिन 1 नंबर नागालैंड, 1 नंबर नागालैंड। लक्षद्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप की भाषा, तो लक्षद्वीप का ऐसे संपूर्ण लक्षद्वीप बोलेगा ना तो मलयालम क्या जाता है? केरल का भी मलयालम, लक्षद्वीप का भी मलयालम, परंतु मिनिकॉय का बोल रहा है। तो माहौल क्या होगा? माहौल क्या होगा? माहौल लक्षद्वीप समूह का मिनिकॉय द्वीप का भाषा। माहौल डोगरी जम्मू कश्मीर। डोगरी कहां बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत के किस प्रांत में कोंकणी बताए थे? मुख्य रूप से गोवा, मुख्य रूप से, और साथ ही साथ महाराष्ट्र पढ़ाए थे। महाराष्ट्र और गोवा ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। चलो नेक्स्ट। आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय तेलुगु, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, ओडिशा ओडिया। नेक्स्ट। केरल में मलयालम है, बोले अच्छे। केरल में मलयालम, लक्षद्वीप में भी मलयालम, नागालैंड अंग्रेजी, नागालैंड अंग्रेजी से पता है ना। एनी प्रॉब्लम? भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा, तो शास्त्रीय भाषा में पहला भाषा तमिल। संस्कृत नहीं मारना है, हम बार बार बोले संस्कृत नहीं माना, तमिल क्या मारना है? तमिल क्या मारना है? तमिल क्या मारना है? तमिल। तो शास्त्रीय भाषा, तो पहले शास्त्रीय भाषा था, पहले शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा देखेंगे तो 6 था। कितना था? 6। परंतु वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितना हो गया? 5 बढ़ गया 2024 में। ये कितने में पढ़ा दिए? बहुत में पढ़ा दिए। तो वर्तमान में 5 बढ़ गया है, हो गया 11, हो गया है 11। जिसमें से पहला आप लोग को 1000 बार पढ़ाए थे। पहला है तमिल, पहला शास्त्रीय भाषा तमिल, जिससे शास्त्रीय भाषा दर्जा 2004 में। 2000 संस्कृत नहीं मार देना है शास्त्रीय भाषा में। पहला तमिल को दर्जा मिला है, और दूसरा है संस्कृत। दूसरा है संस्कृत क्या है? और संस्कृत का दर्जा 2005 में। 2000 तीसरा है कन्नड़ और तेलुगु, ये दोनों को 2008 में। कन्नड़ और तेलुगु, कन्नड़ और ये दोनों को 2008 में। 2000 अगला है मलयालम, मलयालम को
13 में 2000। अगला है ओडिया, ओडिया यानी उड़ीसा वाला 2014, 2000 और कितना हो गया 1 2 3 4 5, वो 6 हो गया है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 खत्म हो गया है। अब 5 एक्स्ट्रा दिया 24 में 2000, जिसमें से मराठी, बांग्ला, कौन सी बांग्ला, असमिया, क्या असमिया, अबौध की भाषा, पाली बौद्ध की भाषा, पाली बौद्ध की भाषा, पाली और जैन की भाषा, प्राकृत, अर्धमागधी, अर्ध, यह सभी को 2024 ये पांचों को 2024, आई 6 को पहले से सब मिला के 11, सब मिला के तो सबसे प्राचीन कौन हुआ? तामिल कौन हुआ? अब बहुत में पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है? अरे यार, अरे चलो नेक्स्ट। हिंदी को राजकीय भाषा, कार्यालय की भाषा, कार्यालय यानी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है। तो यह किया गया 1965। 1900 राजकीय भाषा का मान्यता मिला था, यानी दर्जा दिया गया था। तो 14 सितंबर 1949 संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर 1949। लेकिन कार्यालय के भाषा का जोर दिया है, कार्यालय के भाषा का जोर दिया है। तो 26 जनवरी 1965। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें सूची में नहीं है? तो 8वें सूची में अंग्रेजी नहीं है, 8वें सूची में भोजपुरी नहीं है, 8वें सूची में राजस्थानी नहीं है। याद रखना, यही 3 को ऑप्शन मिलेगा। ये तीनों नहीं, ये तीनों क्या भोजपुरी है? नहीं भोजपुरी है ना। बिहार का मैथिली है, मैथिली है लेकिन भोजपुरी नहीं है। राजस्थानी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है। नेपाली है, हमारे नमक को नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा आष्ट्रिक समूह पढ़ा दी है? आष्ट्रिक समूह में मुंडा, संथाली, हो, खासी, निकोबारी, कोरकू नहीं बोले थे रे, तो संबंधित है। तो मराठी जो है ये आपका इंडो भारत यानी भारतीय आर्य, लद्दाखी उत्तर भारत भारतीय आर्य। अब खासी क्या आ जाएगा? तमिल, द्रविड़। तमिल निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़? द्रौपदी नहीं है। द्रविड़ में 4 गो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो मराठी जो है भारतीय आर्य, भारतीय आर्य में आता पढ़ाया। निम्नलिखित में किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो निम्नलिखित में किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं? अधिकतम संख्या में भाषाएं मतलब देश है एक बोले कि उसमें भाषा बहुत सारा है, भिन्नता है, यानी बहुत प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो हम लोग का संविधान में 22 भाषा है ना यार, उसके अलावा भी बहुत भाषा है, संविधान में केवल 22 है। यानी भारत में क्या ना अधिकतम प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। उसमें भी 1 नंबर हिंदी, 2 नंबर बांग्ला, 3 नंबर तेलुगु। चलो नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में कभी पढ़ाए थे? अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में मैकाले समिति 1835 पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, तो भाषा संस्थान मैसूर, भाषा संस्थान मैसूर, भाषा संस्थान मैसूर, भाषा संस्थान मैसूर, भाषा संस्थान मैसूर। भारत का प्राचीन भाषा है संस्कृत। कौन है? लेकिन शास्त्रीय प्राचीन है, शास्त्रीय बोलेगा, सबसे प्राचीन शास्त्रीय बोलेगा। तमिल सबसे प्राचीन शास्त्रीय बोलेगा, तमिल शास्त्रीय लिख कर प्राचीन बोलेगा। तमिल और शास्त्रीय नहीं है, संस्कृत क्या जाएगा? इसी को जननी कहा जाता है। कौन सी भाषा देव भाषा है?
तो संस्कृत क्या कथा होता संस्कृत में होता है। चौल शासक के भाषा क्या थी? तो चोल बताओ कहां पर था? चोल पल्लव ये कौन राज्य में था? तमिलनाडु में। अरे चोल हो पल्लव वो सब कहां था? तमिलनाडु। इसलिए क्या हो जाएगा? तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल। और चोल जो है शैव धर्म और पल्लव वैष्णव धर्म पढ़े है ना। चलो नेक्स्ट। भारत का तीसरी तेलुगु, पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला और तीसरा तेलुगु। अब तो सब याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो तमिल जो है भारत के अलावा किस देश का प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। मॉरिशस वगैरह भोजपुरी चलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा त्रिपुरा का आधिकारिक भाषा है? त्रिपुरा के आधिकारिक भाषा कोक वोरोक। कोक वोरोक त्रिपुरा का आधिकारिक भाषा कोक वोरोक। कोक वोरोक। नेक्स्ट। त्रिपुरा की राय भाषा है। तो राय भाषा में बांग्ला क्या जाता है? बांग्ला पश्चिम बंगाल में भी और त्रिपुरा। चूंकि बांग्ला त्रिपुरा का, चूंकि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश में बांग्ला, तो त्रिपुरा भी तीनों ओर से घिरा हुआ है, प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए वहां भी बांग्ला बोला जाता है। इसलिए राय भाषा बांग्ला राय भाषा। लेकिन आधिकारिक भाषा कोक बोरोक। कोक बोरोक। ठीक है ना। नेक्स्ट। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मलयालम पढ़ाए थे ना। लक्षद्वीप का राय भाषा मलयालम। नेक्स्ट। गोवा कोंकणी ऑलरेडी बोले हुए। ध्यान। निम्नलिखित में कौन सा राज्य ने उर्दू को अपना सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया है? तो उर्दू कहां हो सकता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू। अब बिहार का दूसरा राजकीय है उर्दू। पहला हिंदी। पहला हिंदी। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? हिंदी के बाद भारतीय भाषा में 1 नंबर हिंदी, भारतीय भाषा में 2 नंबर बांग्ला, 2 नंबर। तो हिंदी के बाद क्या हो जाएगा? बांग्ला। और बांग्ला के बाद तेलुगु। ऐसे तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। विश्व में सर्वाधिक भारतीय भाषा है बोल रहा है यहाँ पर, तब हम 1 नंबर हिंदी, 2 नंबर बांग्ला, 3 नंबर तेलुगु। लेकिन भारतीय भाषा नहीं, पूरा इंटरनेशनल भाषा में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी है। लेकिन किसी देश का, किसी पर्सनल देश में वर्ल्ड में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीन के मंदारिनी। चीन के मंदारिनी भाषा। मंदारिनी भाषा और ऐसे तो अंग्रेजी है, लेकिन किसी पर्सनल देश में वर्ल्ड में सर्वाधिक बोले जाने वाला जनसंख्या है किसका? मंदारिनी का। भारत में हिंदी का और इंटरनेशनल में अंग्रेजी का। बताएंगे। चलो नेक्स्ट। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? लगभग जो है कितने भारतीय हिंदी भाषा बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज है तो 40%। 40%। निम्नलिखित में किस एक भाषा को पढ़ा दिए शास्त्रीय भाषा दर्जा है? पढ़ा दिए 11 गो था। अरे बैला तो उस समय देख ले कौन सी है। 2015 है। असमिया 2024 से शामिल हुआ है, तो उसके अनुसार मारेंगे। 2015 में पूछा गया है। असमिया, बांग्ला, मराठी, पाली, प्राकृत ये 2024 से शामिल हुआ है। चलो नेक्स्ट। भारत के किस भाषा द्रविड़ कुल से संबंधित है? द्रविड़ में 4, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो और द्रविड़ दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ है। कोंकणी जो है यह भारतीय आर्य। भारतीय आर्य। लूसी मिजोरम। लूसी बोली जाती है मिजोरम। लूसी मिजोरम। लूसी मिजोरम। लूसी मिजोरम। लूसी
मिजोरम भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान पढ़ाए थे। केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर न पढ़ाए थे रे। केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर पढ़ा दिए है ना। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर की भाषा नहीं है? नहीं है, उर्दू है। उसके बाद नहीं है बोला है, नहीं है। तो यहां पर दो फेमस है। एक तो आपका बताए थे, अभी बताए थे ना, डोगरी। डोगरी ज्यादा फेमस है और उर्दू भी है, उर्दू भी, लेकिन नहीं ये भी है, गुजरी भी है, कोसुर भी है, मोनपा नहीं है, मोनपा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा नहीं है। अब देखो 2024 से पूछा हुआ है, 2024 में आपका 5 गो आइन भी शामिल हो गया था ना, हुआ था, लेकिन मगही थोड़े था। हम लोग अभी भी नहीं मगही है, हम लोग मगहियन बोलते हैं। जम्मू, नवादा, गया, शेखपुरा, मुंगेर सब मगही बोलता नहीं बोलता है। खाटी मगही बोलता है जम्मू में। कौन चीज? खैनी पीनी चल नाचबे कूदबे उठबे नहीं बोलता है। जम्मू कश्मीर का उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, लद्दाखी, बाल्टी, पहाड़ी सब ठीक है। यहाँ ये हो गया। आगे, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह भारत आज, और सबसे छोटा, सबसे कम चीनी तिब्बती। भारत में शास्त्रीय भाषा दर्जा, प्रांत भाषा की संख्या वर्तमान, तो वर्तमान बोल दिया है, तो वर्तमान बोलने अभी करता है, लेकिन 23 में ही पूछा है। तो वर्तमान 11, वर्तमान है 11। अभी के अनुसार क्या मारेंगे? 11 क्या मारेंगे? 11 ऐसे था कितना? 6 ऑप्शन में है, यानी वो 11 मतलब जब घोषणा हो गया, मतलब जब दर्जा नहीं मिला लेकिन घोषणा हो गया है, उसी टाइम पूछ लिया है। तो घोषणा पहले हो जाता है, दर्जा भले 24 से मिला है, समा गया है ना, इसीलिए छो नहीं दिया है। देख रहा है ना। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषा है? 8वीं अनुसूची में कुल 22, मूल संविधान में 14। मराठी भाषा, इंडो आर्य, भारतीय आर्य पढ़ाया है ना। चलो नेक्स्ट, भारत की लिपियां। अब क्या देखेंगे? लिपि देखेंगे, जरा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। लिपि क्या है? तो भाषा वाला सब याद हो गया है ना, भाषा वाला सब याद हो चुका होगा, इतने बार रिपीट हुआ कि याद हो गया होगा। फिर टाइम टाइम पर बीच बीच रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना। चलो, भारत की लिपियां, भारत की लिपियां कहां भाग गया? पानियों ने पानी ने लाया है। भारत की लिपियां, भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि, सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी। और देवनागरी का उदय भी ब्राह्मी से हुआ है, देवनागरी का उदय भी ब्राह्मी से हुआ है, ब्राह्मी से। नया नोट्स डाल दीजिए, नया नोट्स डला जाएगा, आज डला जाएगा। चलो यहां ध्यान दो। तो बता रहे हैं सबसे प्राचीन लिपि कौन है? ब्राह्मी। कौन है सबसे प्राचीन लिपि? कौन है? ब्राह्मी। कौन है? ब्राह्मी। कौन है सबसे प्राचीन? सबसे प्राचीन लिपि, प्राचीन लिपि कौन है? ब्राह्मी। कौन है? ब्राह्मी। कौन है? ब्राह्मी। कौन है? ब्राह्मी। कौन है? ब्राह्मी लिखी जाती है, ब्राह्मी लिखी जाती है, बो से ब्राह्मी, अबो से। अभी लग रहा है कि आराम से बाएं दाएं बोल दिए हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाएगा, बाएं से दाया कि दाया से बाया। परम कॉन्सेप्ट है, बो से ब्राह्मी, बो से। बाया से ब्राह्मी बोलेगा तो बो से ब्राह्मी, बो से बाया, तो बाया से दाया, बाया से। लेकिन बोले खरोष्ठी, क्या बोलेगा? खरोष्ठी क्या बोलेगा? तो जब ब्राह्मी, बो से ब्राह्मी, बो से बाया से दाया, तो खरोष्ठी बोलेंगे।
दाया से बाया, दाया से कन्फ्यूज, अब कन्फ्यूज होगा, कन्फ्यूज होगा रे। ब्राह्मी बाया से, बहुत से ब्राह्मी, बहुत से बाया से दाया, खरोष्टी दाया से बाया, दाया से, यानी ब्राह्मी जो लिखाता है बाया से दाया, यानी इधर से इधर। बाया इधर न हुआ है, अरे हम लोग का बाया किधर हुआ है, इधर न हुआ है ना, बाया से दाया। अब यहां पर ध्यान दो, देवनागरी का उदय किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का उदय किससे हुआ है? ब्राह्मी। किससे हुआ है? ब्राह्मी। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है देवनागरी का उदय। और अशोक जो है 4 लिपि का यूज किया। अशोक जो है क्या ना, अशोक जब अपना अभिलेख लिख रहा था तो अपना अभिलेख, 4 गो अभिलेख है, अभिलेख में 4 गो लिपि भाषा ने बैला, 4 गो लिपि का भाषा प्राकृत, 4 लिपि का यूज किया था, जिसमें एक था ब्राह्मी, दूसरा था खरोष्टी और तीसरा था ग्रीक और चौथा था अरमाइक। यह 4 लिपि का प्रयोग किया था अशोक अपना अभिलेख में, अपना सब स्ट्रीम पढ़ाते हिस्ट्री में, जिसमें सर्वाधिक था ब्राह्मी। क्या था? ब्राह्मी। खरोष्टी पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान में खरोष्टी मिलता है। पाकिस्तान में दो गो स्थान है जहां से खरोष्टी मिला है, एक है मानसेहरा, एक है शाहबाज गढ़ी। पाकिस्तान के मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी, शाहबाज गढ़ी से कौन सा लिपि मिला है? खरोष्टी। कौन मिला है? और अफगानिस्तान से द्विभाषिक लिपि मिला है, द्विभाषिक लिपि, द्विभाषिक लिपि मिला है, द्विभाषिक लिपि मिला अफगानिस्तान से। द्विभाषिक लिपि मतलब एक ग्रीक और एक अरमाइक, दोनों मिला देंगे द्विभाषिक, और उसका नाम है शाह-ए कुहना। शाह-ए कुहना, शाह-ए कुहना कहां मिला है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से कैसा लिपि है? द्विभाषिक, यानी ग्रीक भी और अरमाइक भी। बाकी बार ये तीनों को छोड़ दो तो शेष भारत, यानी इसको छोड़कर उस समय के बाद के बाकी बार पूरे भारत में क्या मिलता है? ब्राह्मी। इसीलिए सर्वाधिक क्या हो गया? ब्राह्मी। क्या हो गया? ब्राह्मी सर्वाधिक क्या हो गया है? लेकिन अशोक का लिपि 4 गो लिपि, लेकिन भाषा 1 गो। भाषा जो था वो प्राकृत। अशोक के अभिलेख में जो भाषा था वो प्राकृत। क्या था? प्राकृत। क्या था? प्राकृत। समा गया है तो इतना याद रहेगा। अरे बंदा बोलेंगे हिंदी लिखा जाता है देवनागरी। हिंदी किसमें? हिंदी किसमें? देवनागरी। देवनागरी। पंजाबी किसमें? गुरुमुखी। गुरुमुखी। और अंग्रेजी रोमन। अंग्रेजी पता है ना? अच्छे, ये अशोक के अभिलेख का खोज कौन किया था? तो अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम खोज कौन किया था? तो टी फैंटलल। लेला सब भूल गए, सब 1000 बार पढ़ाए थे। अशोक के अभिलेख का खोज किया टी फैंटलल। कब किया था? 1750 से पता है ना? लेकिन अशोक का अभिलेख को सर्वप्रथम यानी पढ़ने वाला भी कोई भारतीय नहीं था। तो भारतीय पढ़ नहीं पाया था कौन चीज लिखल है, तो एगो अंग्रेज पढ़ा था। क्या लिखा हुआ है वो पढ़ा था।
पढ़ने मतलब कड़ी को जोड़ना पड़ता है, क्या लिखा है वो समझना पड़ता है, लेटर समझना पड़ता है। तो सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स। आप लोग राजगीर वगैरह घूमने जाते हैं तो वहां देखते होंगे, जब जाते हैं 20 शांति स्तूप, तो वहां पहाड़ वगैरह पर बहुत सारा चीज लिखा रहता है, लिखा हुआ नहीं रहता है, लगता है चीखल है ना, तो सब ब्राह्मी है क्या है। और उसको पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप 1837 1800 खोजा टी फेंट्रल, लेकिन ये पढ़ नहीं पाया था। तो पढ़ा कौन? जेम्स प्रिंसेप 1837 1837। एगो पक्का बगुले है सर, क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन किताबों में घुस जाओ किताबा में, कितना क्वेश्चन मना है, हमरा आना की जरूरी है। नाम है खुशबू और काम करता है। आप बताओ क्वेश्चन पे आइए, कितना क्वेश्चन बना है, बकलोली पढ़ इधर। चलो अब पढ़े। अब जो यहां बोल दिए वो अगर क्वेश्चन में चर्चा होगा, ठीक है ना, तो फिर जो है धड़ धड़ टिक मार देंगे। समझा रहे बंदर? कैसे टिक मारेंगे? धड़ धड़ मारने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। चलो यहां ध्यान दो, चलो बताओ जल्दी बोलो, यहां ध्यान दो, बोल रहा है क्या? यहां ध्यान दो सब, चलो यहां ध्यान दो क्या बोल रहा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखक सबसे प्रारंभिक, प्रारंभिक यानी सबसे पहले यानी प्राचीन, तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि प्राचीन रूप में बताए थे, देवनागरी का भी उदय हुआ था ब्राह्मी ने बताया थे। ब्राह्मी पंजाबी भाषा, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि जनक गुरु अंगद, भूल गया कि रे? दूसरा से गुरु अंगद, जिसका मूल नाम लहना सिंह, नेक्स्ट, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता? ब्राह्मी। बताए थे ना, सभी लिपि का जन्मदाता ब्राह्मी। खरोष्ठी लिपि दाई से बाई, और ब्राह्मी बो से ब्राह्मी, अबो से ब्राह्मी, अबो से बाया से दाया। बोले तो कंफ्यूज ना होगा बाद में, क्योंकि बो से ब्राह्मी, बो से बाया से दाया, ब्राह्मी लिपि बाई से दाई। नेक्स्ट, किस काल के लिपि को चित्राक्षर लिपि, चित्राक्षर यानी चित्र के माध्यम से कोई चीज लिखा जाता था, यानी भाव चित्रात्मक, इसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक, यानी चित्र के माध्यम से भाव प्रकट करना, भाव। और ये पढ़ाए थे सिंधु वाला, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक। वीडियो चल रहा है कि रुक गया है? चलो यहां ध्यान दो, जल्दी बोलो। अशोक का मानसेहरा और शाहबाजगढ़ पाकिस्तान में था, नहीं था रे? पाकिस्तान, और यहां से मिला था खरोष्टी, पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, अशोक का अभिलेख 2 लिपि वाला, ग्रीक और माइक, शाह कोना अफगानिस्तान, पढ़ाए थे। अफगानिस्तान, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग? राष्ट्रीय लिपि के रूप में। अब राष्ट्रीय लिपि का प्रयोग करेगा तो सर्वाधिक हो जाएगा, तो ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। अशोक का स्तंभ पर कौन सा लिपि लिखी गई थी? तो ब्राह्मी। अच्छा 4 गो था, लेकिन 4 गो यहां दिल है, 4 में कौन दिल? ब्राह्मी। और सर्वाधिक भी ब्राह्मी, राष्ट्रीय लिपि भी ब्राह्मी। चलो नेक्स्ट, प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला जेम्स प्रिंसेप, अर्थ निकाला यानी पढ़ा जेम्स प्रिंसेप, जेम्स 1837
37 खोज किया टी। फैसला 1750 भागवत गीता का अनुवाद किया। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कौन किया? चार्ल्स विल्किंस। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। सर विलियम जॉन 1784 बंगाल कोलकाता। भूल गया है कि। नेक्स्ट, जैन सूत्र में कितना लिपि? 18। जैन सूत्र में 18 लिपि और बौद्ध सूत्र में 60। तो बौद्ध ग्रंथ में 64, जैन सूत्र में 18, जैन सूत्र 18, बौद्ध ग्रंथ 64, जैन सूत्र 18, बौद्ध ग्रंथ 64। नेक्स्ट, सिखों की लिपि गुरुमुखी लिपि पंजाबी, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद। अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेख का प्रथम पढ़ा था। अशोक के ब्राह्मी लिपि कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंस। 1837 ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंस पे पढ़ा था ना। 1837 प्राचीन भारत में कौन सा लिपि दाई से बाई खरोष्टी है, बाई से दाई। ब्राह्मी बो से बाई से दाई। हिंदी भाव किस लिपि में लिखी आती है? देवनागरी। निम्नलिखित में किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था? गुरु अंगद। पढ़ाए थे ने तो खत्म। अब लास्ट टॉपिक है जन संचार। समा गया है। लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। क्या ना, संचार के बारे में पढ़ेंगे। है ना, जो सूचना को एक स्थान से दूसरा स्थान तक आदान प्रदान करता ले जाता है, वो सारा चीज पढ़ेंगे। जन संचार में पढ़ेंगे। आर यू रेडी? तो चलो लास्ट टॉपिक। कितना क्वेश्चन है? 40। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण का शुरुआत हुआ 1923। कहां से हुआ था? बॉम्बे से। कहां से हुआ था? बॉम्बे से। बॉम्बे क्लब ऑफ रेडियो के नाम से। बॉम्बे क्लब ऑफ रेडियो के नाम से। लेकिन इसे ऑफिशियल दर्जा, औपचारिक दर्जा सर्वप्रथम रेडियो प्रारंभ हुआ था कब? तो 1923। कहां से हुआ था? बॉम्बे से। लेकिन इसे औपचारिक दर्जा, ऑफिशियल दर्जा 1927 में मिला था। और रेडियो का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया। तो ऑल इंडिया रेडियो नाम कब पड़ा था? 1936। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था 1957। पता है ना? और रेडियो का खोज किया जी मार कौनी। इतना पता होना चाहिए। समझा बंदर? चलो नेक्स्ट। किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो 1936। आकाशवाणी 1957। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो का कितना केंद्र था? 6 गो। कितना? अभी लगभग 600 हो गया है ना।
अभी लगभग कितना हो गया है 600, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति समय मात्र 6, कितना मात्र 6 ऑल इंडिया रेडियो का केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट ऑल इंडिया रेडियो नाम आकाशवाणी 1957, केवल बोलता ऑल इंडिया रेडियो रखा गया 1936, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया, सही है। इससे पूर्व प्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? तो एक पर्सनल रेडियो स्टेशन का नाम छगोथांड, पर्सनल एवं का नाम पड़ा किसका? तो मैसूर वाला का, मैसूर वाला का नाम आकाशवाणी रखा गया था। लेकिन फिर पूरे भारत वाला का नाम 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया था। किसके? प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय अंकित है, यानी बहुजन हिताय यानी सबका हित और सबका सुख है, सबका हित और सबका सुख के बारे में यह आपका प्रतीक चिन्ह किसका है? आकाशवाणी 1957 आकाशवाणी में संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? तो संस्कृत प्रसारण सितंबर की दिसंबर, तो 100 से संस्कृत 100 से दिसंबर में 74, वहां भी 74 यहां भी है, लेकिन सितंबर 1974, सितंबर 1900, तो आकाशवाणी से संस्कृत समाचार, संस्कृत में भी समाचार मिलने लगा सितंबर 1974। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दिया है? पहले दूरदर्शन भी आकाशवाणी में ही शामिल था, परंतु दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया है। और दूरदर्शन जो टीवी पर अलग से आता था ना आता था, उसका लोगो ऐसे होता था, ऐसे ना होता था, याद है कुछ? हाँ, तो दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन का स्थापना किया गया था। तो 1976 भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1959 सर्वप्रथम दूरदर्शन तो सर्वप्रथम दूरदर्शन का शुरुआत हुआ था 15 सितंबर 1959, 15 सितंबर 1959 नई दिल्ली से हुआ था, है ना? यानी प्रयोग के रूप में पहली बार 15 सितंबर 1959 और इसे आकाशवाणी से अलग किया गया था 1976, यानी स्वतंत्र संगठन का स्थापना किया था 1976, पहली बार गठन हुआ 1959, 15 सितंबर 1959। दूरदर्शन का वाणिज्यिक सेवा, वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक सेवा, शुरुआत कब हुआ था? तब वही वाणिज्यिक सेवा मतलब वही स्वतंत्र संगठन के रूप में, स्वतंत्र संगठन के रूप में आकाशवाणी से अलग कब किया गया था? जनवरी 1976, पहली बार गठन 15 सितंबर 1959 बकलोली। दूरदर्शन का प्रथम समाचार पाचिका प्रतिमा दूरदर्शन पर बोलने वाली पहली वाचिका, बोलने वाली महिला, जो आके पहले समाचार फिर दिखाता था। कोई जो है मेकअप करके ना आना है, अभी तो मेकअप फिर ठोक के आ जाती है, अब बाल उलरम जो है पूरा जो है स्ट्रेट करवा के आ जाती है, और खाली जहले उड़ती है। पहले खाली बैठ गए ऐसे करके, अब तुमको देखबो नहीं कर रहा, अपना दिल ले नहीं दिल ले रे, बैठ जाती थी, बोल रही है, ठीक है ना? प्रतिमा दूरदर्शन के प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पूरी, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल। यानी आप लोग देखते होंगे पहले दूरदर्शन पर जो है एक ठो एजुकेशनल खाली होता था, मतलब उसमें खाली एजुकेशन के बारे में समाचार दिखाता था, केवल शिक्षा के बारे में बताता था और पढ़ाता भी था उसने, तो वो उसका नाम था ज्ञान दर्शन।
तो दूरदर्शन का बहुत सारा चैनल है, उसमें शिक्षा वाला चैनल का नाम क्या था? ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन, तो निजी यानी प्राइवेट, निजी यानी प्राइवेट वाला पहला रेडियो स्टेशन बेंगलोर। कहां पर? बेंगलुरु। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर रामेश्वरम में। कहा? रामेश्वरम, रामेश्वरम तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये सबसे ऊंचा, सबसे दूसरा ऊंचा है फजिल का। दूसरा क्या है? दूसरा ऊंचा है फजिल का, और ये पंजाब में। कहा है? पंजाब में। कहा है? तो सबसे ऊंचा रामेश्वरम वाला। सबसे ऊंचा कौन है? रामेश्वरम वाला, रामेश्वरम वाला। रामेश्वरम दिया हुआ है तो क्या मारेंगे? फजिल का क्या मारेंगे? पंजाब। अब पहला बोलता, पहला भारत का ऊंचा नहीं, पहला टीवी टावर, पहला टीवी पीतामपुर, पीतामपुर नई दिल्ली, पीतामपुर नई दिल्ली। पहला बोलेगा पीतामपुर नई दिल्ली, ऊंचा बोलेगा रामेश्वरम, दूसरा ऊंचा फजिल का। नेक्स्ट, दूरदर्शन से हिंदी का प्रसारण शुरुआत। हिंदी भी अब आने लगा था, तो दूरदर्शन से हिंदी का प्रसारण शुरुआत कब हुआ था? तो 15 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त के दिन, यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, लेकिन 1965। लेकिन पहली बार दूरदर्शन का शुरुआत 1959। दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग किया गया 1976। उसका दूरदर्शन में हिंदी का समाचार 15 अगस्त 1965, 15 अगस्त 1965। नेक्स्ट, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था, धारावाहिक जो सीरियल होता है, सीरियल दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित, यानी दूरदर्शन पर था ना पहले धारावाहिक, यानी सीरियल जो था वो था हम लोग। क्या था? अब तो प्राइवेट कंपनी वाला दूरदर्शन को खा गया ना, खा गया है। अब दूरदर्शन कौन देखता है? ना तो बचा है, अब प्राइवेट सब खा गया ना, खा गया है। क्या ना, सरकारी रहना बहुत जरूरी था लेकिन खा गया है, जैसे बीएसएनएल खत्म कर दिया ना, कर दिया है। चलो नेक्स्ट, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम। पहले दूरदर्शन पर केवल ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था ना, लेकिन पहली बार रंगीन, पहली बार रंगीन कार्यक्रम 1982। देश का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन का प्रसारण सुविधा का विस्तार था? तो 1982 और 82, पहले 82%, यानी लगभग, क्या ना, 82% मतलब 18% में बच गया है। 82% पर दूरदर्शन था, अब जो है 8% करना है ना, तो 82%। तो और रंगीन 1982, रंगीन कार्यक्रम 1982, परसेंटेज 82%। नेक्स्ट, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम, दैनिक राष्ट्रीय पढ़ने वाला न्यूज, डेली न्यूज, डेली राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुरुआत हुआ 1980। डेली राष्ट्रीय कार्यक्रम 1980, डेली न्यूज 1980। 72 है। बफरिंग हो रहा है रे। सुदर्शन कुमार लेला ऑनलाइन ले बताओ, सही बफरिंग हो रहा है। चलो 1972 है ना, इसको हम चेक कर लेंगे बाद में। 1972 तो दूरदर्शन पर दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम पर डे, डेली न्यूज 1972। अब डाक जो हम जानते हैं, विश्व में सर्वाधिक डाकघर कहाँ है? भारत। विश्व में सर्वाधिक डाकघर कहाँ है? भारत। विश्व में सर्वाधिक डाकघर कहाँ है? भारत। तो ये छोटा है, सस्ता, पुराना, सबसे बड़ा, यानी वर्ल्ड का सर्वाधिक डाकघर कहाँ है? भारत। सबसे ज्यादा डाकघर वाला देश भारत,
डाकघर वाला देश भारत, ठीक है ना। तो डाकघर अच्छा चीज है, सरकारी कुछ भी है तो वो अच्छा चीज है, उसका बढ़ावा देना चाहिए, ना तो विलुप्त हो जाता है, ठीक है ना। डाकघर अच्छा चीज ना है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो डाकघर को बढ़ावा देगा तो विलुप्त हो जाएगा, कि प्राइवेट कंपनी खा जाता है, प्राइवेट कंपनी खा जाएगा और सोचेगा अपना फिर स्थापित कर लेगा, फिर जो है वो अपना कमाएगा। चलो अगला, भारत में डाकघर की संख्या लगभग 1.5 लाख, कितना लाख। और ये डाकघर जो है ग्रामीण परिवेश से ज्यादा मिलता है, और डाकघर से फायदा जो है ग्रामीण लोग को ज्यादा मिलता है, नहीं मिलता है। शहरी लोग को तो कैसे पहुंच जाता है, सामान तुरंत पहुंच जाता है। और गांव में जो है तुम्हारा देखो ना, रतनपुर में ही तुम्हारा जो जोमेटो आता है, जोमेटो आ जाता है, कहाँ आता है, और शहर में तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार शहर में कुछ हो भी तुरंत जो है पहुंच जाएगा, लेकिन डाकघर ही है जो गांव गांव तक जुड़ा हुआ है, ना जुड़ा हुआ है। तो 1.5 नेक्स्ट, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में, 80 ग्रामीण परिवेश में ही है। चलो नेक्स्ट, भारत में पिन कोड व्यवस्था, तो पिन कोड शुरुआत हुआ 15 अगस्त 1972। पिन कोड का 6 अंक का होता है, 6 अंक का होता है। रतनपुर का पिन कोड क्या है, हम लोग का 811305, यही है। हम लोग का पिन कोड 811305 ना है रे। तुम जब कोई सामान भेजता है, चाहे स्पीड पोस्ट करो या कुरियर करो या डाक द्वारा भेजो, तो उसमें पिन कोड लिखना अनिवार्य होता है, ना होता है। एड्रेस का गलती भी डाल दिया है, एड्रेस गलती मतलब गांव के नाम या प्रखंड के नाम गलती भी डाल दिया है, लेकिन अगर पिन कोड सही है तो आपका सामान आ जाएगा। क्योंकि पिन कोड बता देता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, कौन सा प्रखंड का है, कौन सा जिला कौन सा गांव का है, ये पिन कोड से अपने आप पता चल जाता है। इसलिए एड्रेस गलती हो जाए लेकिन पिन कोड गलती नहीं होना चाहिए। पिन कोड जो है, एड्रेस गलती होने के बावजूद भी पिन कोड से जो है तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा, समझ गया। तुम सोचता है वो पिन कोड कौन सी है, पिन कोड सब कुछ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया था। असल कुल्ले 9 है, कुल्ले डाक जोन जो है 9 है, कितना है, 9 है, कितना है, जिसमें भौगोलिक है, भौगोलिक आधार पर, ठीक है ना, 8 है, कितना है। और एक सेना को समर्पित है, सेना के लिए एक अलग होता है, तो सब मिलाकर 9। तो भौगोलिक 8 और एगो सेना को समर्पित है, सेना के लिए अलग पहचान होता है, तो सब मिलाकर 9। देखिए 9 है ऑप्शन में, तो भौगोलिक वाला मारेंगे 8, क्या मारेंगे 8। नेक्स्ट, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल सरकार में, डाक टिकट पहली बार 1854, 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी ना था रे, 48 से 1856, ऐसी समय पहले रेलगाड़ी भी चला था, ठीक है ना। कम्युनिकेशन में भी विस्तार इसी समय हुआ था, बहुत सारा चीज के समय हुआ था। आधुनिक डाक प्रणाली बताए थे 1854, डलहौजी, कौन, डलहौजी। नेक्स्ट, भारत प्रथम डाक टिकट 1854 कराची से, कहां से, पहला डाक टिकट कराची, पाकिस्तान के कराची, उस समय पाकिस्तान भी भारत का अंग था, न था रे, तो 1854 का डलहौजी कराची से। नेक्स्ट, पहला डाक टिकट कराची, पाकिस्तान के कराची। डाक विभाग का स्थापना 1854, 1800, डाक विभाग ये बताए थे ना, 1854 बहुत बढ़ा दिए हैं। मनी ऑर्डर 1880, मनी भी पहले आता था, ऑर्डर पर पहले जो है लोग जो है बाहर में कमा रहा है, और उस समय तो कौन चीज, दोनों का एग्जाम है, झूठ बोलेगी। पहले बताए थे, पहले फोन पे नहीं था, गूगल पे थोड़े था, पहले फोन पे था, गूगल पे था, कि यहां मारा टुई वहां मारा फुई,
ऐसा नहीं था। तो पहले जो है पैसा पहुंचाना है, अब बाहर में कमा रहा है, अब पैसा पहुंचाना है। तब एक के दुए उपाय रहता था, दो उपाय था। एक उपाय था आपका क्या था, एक उपाय वह था कि आपका दोस्त को साथ है, बाहर में आपका दोस्त भी कमा रहा है, तो दोस्त वगैरह जा रहा है घर, तो हम लोग पैसा ले जो घरा में दे दियो। अब बीच में घपला कर दिया था, तो तुरंत मोबाइल भी नहीं था, तो मोबाइल पर बोलेंगे हाँ इतना पैसा भेजिए पहुंच लो। तो चिट्ठी लिखाता था, मेरे प्रिय श्रीमती मित्र लिखाएगा, पहला मित्र को लगा पैसा भेज रहा है, ठीक है ना। मेरा समाचार बहुत अच्छा है, आशा करते हैं कि आपका भी समाचार बहुत अच्छा होगा ना रे। हम जो है मेरे तरफ से माता पिता के चरणों में प्रणाम बोलिएगा, ठीक है ना। हम अपना दोस्त लगा के इतना पैसा भेजे, ठीक है ना। पैसा आप जो है दोस्त से इतना ले लेना है, और पैसा मिलते ही एक चिट्ठी आप भी लिख दीजिएगा। अब यहाँ पैसा मिल गया है, अब पता उसको कैसे चलेगा, इधर से वो चिट्ठी लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। भारी दिक्कत था पहले, नहीं तो दिक्कत नहीं था, भारी दिक्कत था। और वो सभी दिक्कत को दूर कौन किया है, तो साइंस दूर किया है, साइंस से दूर किया है। तो तुम जो है अभी से लगभग 20 साल पहले जाओ, यह सब खाली मिलता था, नहीं मिलता था, भारी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन डाकघर में आया मनी ऑर्डर, क्या आया, यानी डाकघर के माध्यम से भी मनी को ऑर्डर कर सकता है। 1880 नेक्स्ट कुरियर सेवा। अब कुरियर सेवा अभी भी कुरियर चलता है, वही जमाना ठीक था गुरुदेव। अब तो किसी पे भरोसा करने लायक नहीं था, उस समय तो बहुत भरोसा हो गया, बकलोली कह के अभी तो पकड़ भी सके, उसमें भाई किलो बकते रही हो। वह जमाना ठीक था, उस जमाना में तुम थी भी नहीं होगी, थी रे झूठो जमाना ठीक था। सबको लगता है कि पहले वाला जो है ठीक था, अभी वाला खराब है, ठीक है ना। सब कुछ अच्छे रहता है। एक दिन तुमको जो है ना बिना मोबाइल के, उस जमाना में ठीक है ना, 2 दिन तो मोबाइल छीन लेते हो ना, नानी याद आ जी तो, ठीक है। हमें ना जीवो मरिए जेबो, ठीक है ना, मोबाइल बिना नहीं रहबो। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट, यानी तुरंत पहुंचाया जाता है। जैसे अभी हम जितना अभी जो नोट्स वगैरह भेजते हैं, स्पीड पोस्ट किया जाता है। स्पीड पोस्ट नहीं करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा, ठीक है ना। स्पीड पोस्ट जिस दिन आपका हो गया है, जब ऑर्डर किया उससे नहीं, जिस दिन आपका स्पीड पोस्ट से हम निकाल दिए नोट्स, 1 सप्ताह के भीतर पहुंच जाएगा। तो स्पीड पोस्ट सेवा शुरुआत कब हुआ था, 1986। मनी ऑर्डर 1880 और स्पीड पोस्ट 1986। उपभोक्ता संरक्षण भी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण 1986, नीलगिरी को बायोस्फीयर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा भी 1986। और स्पीड पोस्ट भी 1986। नेक्स्ट, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा, हवाई उड़ान, हवाई डाक सेवा तो इलाहाबाद से नैनी 1911 इलाहाबाद से नैनी। नेक्स्ट, प्रथम तार सेवा टेलीग्राफ सर्विस, तार द्वारा हेलो जो करने लगा है, यानी टेलीफोन में आ गया था। तो यह कोलकाता से डायमंड हार्बर। भारत के डाकघर निम्नलिखित में कौन सा सुविधा नहीं देता है, तो डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। बचत बैंक अभी है, सेविंग है, म्यूचुअल फंड अभी भी है, LIC अभी भी है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट जारी करना ये सर्विस नहीं देता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का बोला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी, न्यूज नहीं उसका एजेंसी, स्वतंत्र भारत का बोला है। तो एसोसिएटेड प्रेस यह 1905 स्वतंत्र है, स्वतंत्र 47 में हुआ था। द प्रेस ऑफ इंडिया 1920 के दशक में, तो क्या स्वतंत्र हुआ, नहीं। द इंडियन रिव्यू भी लगभग जो है 1934
1934 में चल जाता। स्वतंत्र हुआ नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी था पीटीआई। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका गठन हुआ 27 अगस्त 1947। 1900 अब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, और 27 अगस्त ना है रे। स्वतंत्र का पहले था पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर, डाकघर भी तैर रहा है। डाकघर तैर रहा है डल झील, जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और यहां पर भी एसबीआई अपना पहला एटीएम झील में डाला है। एसबीआई द्वारा डाला गया झील में पहला एटीएम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता, कम्युनिकेशन का सबसे तीव्र और सबसे सस्ता, ये चारों में कौन था? ईमेल। अभी भी ईमेल किया जाता है, इसीलिए अभी आप लोग कुछ भी करवाते, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें बोलता है ईमेल डालो, ठीक है ना। मोबाइल भी लेगा, सबसे पहले ईमेल। ईमेल ना डालेगा तो मोबाइल चालू भी ना होगा, होता है ईमेल से। ईमेल ना डालेगा तो यूट्यूबर टिपेगा, खुलबेल करेगा। ईमेल डाले ना डालेगा तो कुछ हो नहीं खुलेगा, ठीक है ना। और ईमेल वगैरह ये सब अमेरिका का है। किसका है? भारत झुनझुना बजाता है, एगो सुइया खोई नहीं कर पाता है, ठीक है ना। ईमेल अगर मान लो अमेरिका खाली ईमेल बंद कर दे, पूरा भारत तराई तराई हो जाएगा, ना हो जाएगा, ना हो जाएगा रे। ईमेल जहां बंद किया तो सब कुछ बंद, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, पूरा मोबाइल में बंद हो जाएगा, तो है ना, पूरा अति सर्विसें बंद हो जाएगा। तो ईमेल कौन? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में, हाँ बताए थे, बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा किया गया था, लेकिन इसको औपचारिक मान्यता 1927 और ऑल इंडिया रेडियो नाम पड़ा 1936, आकाशवाणी नाम पड़ा 1957। कराए थे ऑल इंडिया रेडियो 1936, हाँ एक भी सही, दो भी सही। 1976 में, हाँ बताए तो 1976 में दूरदर्शन रेडियो से पहली बार दूरदर्शन को पृथक किया गया, स्वतंत्र रूप से अलग किया गया था। तो टीवी को एयर से अलग कर, ठीक है ना। एयर मतलब ऑल इंडिया रेडियो समझना है, इन्हें कि वायु समझ लेना, वायु से अलग कर दिया है, ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया है। ऐसे दूरदर्शन रूप में पृथक पहचान किया गया, हाँ। और ये तीनों ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, भारत में रेडियो प्रसारण 27, हाँ कहां से हुआ था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, पढ़ाए थे, अभी जस्ट बोले थे, खत्म। तो 3 टॉपिक खत्म हो चुका है, यानी लुसेंट का पूरा स्टैटिक समाप्त हो चुका है, जो तुम लोग कभी भी अपने से नहीं कर सकता था। अपने से तुम लोग जो है ना, खास करके लुसेंट का स्टैटिक कोई नहीं पढ़ा होगा, ना तो कभी तुम लोग अपने से पढ़ पाता, क्योंकि कहता हो कुछ चीज जो है पढ़े को मन नहीं करो, क्या पढ़ो है, उतना क्षमते ना है, सामर्थ्य ना है कि पढ़ सके अपने से, ठीक है ना। तो अभी तक आपका लुसेंट में इंडियन ज्योग्राफी खत्म किए हैं, अभी तक आपका लुसेंट में क्या ना इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी समाप्त किए हैं, और फिर स्टैटिक समाप्त किए हैं। अब देख रहे हैं कि तुम लोग को ज्यादा डिमांड कर रहा है पॉलिटी, ठीक है ना। तो पॉलिटी कल स्टार्ट कर देंगे। कमेंट में लगातार देख रहे हैं, कमेंट में लगातार पॉलिटी करिए, पॉलिटी करिए, पॉलिटी करिए। और कितना बंदर रहता है, वो बोलता है सर क्वेश्चन जो इजी इजी है, तो लुसेंटवा की अलग से हम छाप दिए। क्वेश्चन इजी ना है, बहुते क्वेश्चन है, तो सब हार्डे नहीं रहेगा रे। अभी जनसंचार पढ़ा रहे थे, तो जनसंचार में तुमको अधिकांश ही पता नहीं था, पता था। अभी तुमको हम पढ़ाए थे भाषा, तो भाषा में 4 गो जो भाषा था, 4 गो परिवार से था। जब उससे क्वेश्चन पूछना शुरू किया था तो अधिकांश ही पता नहीं था, क्वेश्चन छोटा था लेकिन पता नहीं था, पता था। अभी लिपि बारे में पढ़ रहे थे, खाली प्राचीन लिपि बोलता तो तुम लोग देवनागरी मार के आ जाता, लेकिन ब्राह्मी है।
फिर जब पढ़ा रहे थे घराना वगैरह पढ़ा रहे थे, घराना में तुमको कुछ पता नहीं था, पता था तो बकलोल कहेगा बहुत क्वेश्चन में है ना, उसमें हार्ड भी रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन है पता नहीं रहेगा, तो हल्का मॉडरेट और हार्ड तीनों मिला के रहेगा, तब में बहुत सारा क्वेश्चन होगा। हार्ड लेंगे तो 10-15 क्वेश्चन में होगा। और डार्ट हार्ड में हम जानते हैं, तुम जन्म लेगा जैसे वैसे तेरा जो है खो ने पढ़ा के डार्ट पढ़ा दे, टू द प्रिंसिपल एंड हेड मास्टर पढ़ा दे, पगला के मर जाएगा। तो धीरे धीरे अपना समझ विकसित होते रहता है और धीरे धीरे जो अपने अपने हार्ड क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, चलो बाय। मैथ क्लास आज भी नहीं है, लेकिन 9 बजे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लक्ष्य बैच। ठीक है ना, चलो ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय। घटना चक्र भी ऐड कर दीजिए, घटना चक्र ऐड करेंगे तो घटना चक्र खाली पढ़ाने में हमको जो है ना 2 साल लग जाएगा। अब बीएते बेच खाली 2 साल पढ़ाते रहेंगे, क्या ना बकलोल कहेगा। घटना चक्र को ऐसा होगा आप तो देखा जाएगा, लाएंगे बेच, क्या ना समझ रहा। विजेता बेच कितना महीना हो चुका होगा रे, 7-8 थी, जनवरी में स्टार्ट किए थे, यह जनवरी में स्टार्ट किए थे विजेता बेच को। हमको लगता है कि 8-9 महीना हो चुका होगा, ना हुआ होगा। हाँ, इतना इतना लंबा दिन पढ़ो, मात्र 349 टिका में भी चलबे करेगा, 1 साल प्लस चलेगा, मात्र 349 में। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय।